लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन श्री कृष्ण चंद्र की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, बोल शीतला मैया की जय। बड़ा सुंदर अयोध्या नगरी सजा है। हम सब अयोध्या नगरी की यात्रा कर रहे हैं। बड़ा किस्मत वाले हैं और बड़ा तकदीर वाले हैं। अयोध्या जिनका धाम है और राम जिनका नाम है, मर्यादा पुरुषोत्तम वो श्री राम है। उनके चरणों में हम सब का बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। रग रग में जो रक्त बहे, खून तुम्हारे नाम का, हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। हरि 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 सुमरन करूं गणेश का, सुमरन करूं गणेश का, करूं शंभू का ध्यान, उमा माँ को मनन करूं, माँ शारदा को बोल दुर्गा मैया की जय। दुर्गा दुर्गति दूर करे, सकल अमंगल काज, मन मंदिर उज्ज्वल करूं, कृपा करे के ऊंचे पहाड़ों वाली मैया जी, मैया ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली, जगदम्बे राज ऊंचे पहाड़ों वाली, जगदम्बे राज राजे। ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली, जगदम्बे राज राजे। ऊंचे पहाड़ों वाली, जगदम्बे
जगदम्बे राजे राधे। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन तेरा राधे। ओ शेरा वाली मैया की ऊंचे पहाड़ों वाली, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राधे राधे। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। हे प्यारी प्यारी मैया, बालक हूँ मैं तुम्हारा। ये प्यारी प्यारी मैया, बालक हूँ मैं तुम्हारा। हे प्यारी प्यारी मैया, बालक हूँ मैं तुम्हारा। हे प्यारी प्यारी मैया, मैया बालक हूँ मैं तुम्हारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा। तेरे सिवा जहाँ में कोई नहीं सहारा, कोई नहीं सहारा। ओ शीतला मैया की एक बार मेरी मैया, मैया जी मैया, एक बार मेरी मैया सुन ले मेरी कहानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, आया हूँ तेरे दर पे, दर्शन दे महारानी। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजे राधे। बोल भद्र रामचंद्र की जय। तेरा रूप अनंत है प्रभु जी, कैसे मूर्ति बनाऊं, मनवानी से सदा परे तुम, कैसे तुम्हें रिझाऊं।
चाहे मिलो या न मिलो इस जीवन में, अब तो निश्चय है इस मन में, श्वास चले जब तक इस तन में, गुनगन तेरा गाँव में। क्षण भंगुर है यह जीवन तो, पुण्य की राह कमाते चलो, फिर अवसर हमको मिले न मिले, सिया राम लखन गुण गाते चलो। हरि नाम जपो मुख से मनवा, मन से तो ध्यानी लगाते चलो, कर से कर ले प्रभु राम की सेवा, अपनी मुक्ति की मार्गी बनाते चलो। प्राणिनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरखा समान। सियावरी रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। मानस के मर्मज्ञ सज्जन बंधुओं, भक्ति व शांति स्वरूप में समस्त माताएं गण, भक्त विभीषण और भरत जैसे समस्त बंधु बांधवजन एवं मृदभाषी संचालक महोदय जी, आप सबके चरणार बिंद में श्री किंकर मानस प्रचार समिति ग्राम बहरापाल फिंगेश्वर जिला गरियाबंद के छोटे छोटे बालकों द्वारा सादर प्रणाम निवेदन है, स्वीकार कीजिएगा। आइए आपके पावन ग्राम कांटी दादर में मुझ जैसे अकिंचन को एक सुंदर राम कथा के माध्यम से सत्संग करने का अवसर मिला है भाई। और सच बात है भैया, जीवन में सत्संग ही सार है। 84 लाख भोग योनि भोगे के बाद में ये हमला अंतिम तन के रूप में मानव तन मिलते कहे गे, और कहे कागे बिया हमार शरीर ला बना दे 84 आंगुर के। अब अपन अपन शरीर ला नाप करके सबके सब देख लो कि सच में हमारे शरीर 84 आंगुर के हैवे का नहीं है। जतका हमारे सामने में जीव जंतु दिखाई पड़ते उकर मन के शरीर के लंबाई है 84 आंगुर के नहीं है। एक जानवर के शरीर की लंबाई 84 आंगुर के नहीं है। एक कीड़ा मकोड़ा के शरीर की लंबाई 84 आंगुर के नहीं है। और हमारे मन के शरीर की लंबाई 84 आंगुर काबर बता है। एक स्थिति कि भैया ते 84 के चक्कर ले भुगत के आहस, और वही 84 के चक्कर ले भुगत मत। ये 84 आंगुर का शरीर ला देख के निरीक्षण कर ले और जान ले कि मोला आगे का करना है। आगे यही करना है कि सत्संग के माध्यम से, भगवान के भजन के माध्यम से ये जीव ला तारना है भाई। एक से शरीर ला 84 आंगुर के बना दे। अब कावर मैंने भगवान अच्छी तरह जानते कि कलिकाल के आदमी मन बड़ बुद्धिमान हो, काकरो बात ला नहीं माने, न संत के बात ला माने, न वेद के बात ला माने, न पुराण के बात ला माने, काकरो बात ला नहीं माने। तब काकर बात ला मानते हो अपन शरीर के बात ला। और सच बात है भैया, आज के आदमी अपन शरीर की बात ला मानते, कहीं रेंगत रहे कहीं हपट गए तो दर्द होता, अरे दर्द होते यार डॉक्टर बुला, और कहीं हो गए तो बड़ दुख होते डॉक्टर बुला। अर्थात आज के आदमी शरीर के बात ला मानते हो, शरीर के लिए जिया थे। तब भगवान की जेकर शरीर की लंबाई ले 84 आंगुर कर देते हो। अब कैसा नापन, तो प्रत्येक आदमी अपन अपन हाथ में 3.5 हाथ के आदमी होते, अपन अपन हाथ में भाई। अब एक हाथ में 2 बीता होते, तो 3.5 गुणित 2 बीता मतलब कत्ता हो गए तो 7 बीता हो गए। अब एक बीता में 12 आंगुर होते, तो 12 सत्ते 84। इस 84 आंगुर के प्रत्येक मानव के शरीर की लंबाई हबे। जय हो। भगवान के संकेत है अपन शरीर की लंबाई ले देख और देखे के बाद में सोच कि हमला काबर 84 आंगुर की बना है।
मगर का करबे भैया, भले कहीं चीज के लिए अपन शरीर की लंबाई ला देखते, शरीर ला देखते, मगर शरीर की लंबाई ला नहीं जान पाते, देख नहीं पाते, न समझ नहीं पाते कि हमला 84 अंगूर के बनाए का बर है। हमला एक स्थिति बनाए कि 84 के चक्कर ला पार होना है, और काकर माध्यम से, तो राम नाम के माध्यम से भैया। एक स्थिति रामचरितमानस की कथा के हम चर्चा करबो ना, इनमें के प्रसंग लिखे हैं, इनमें 84 प्रसंग लिखे हैं, 85 प्रसंग नहीं है, इनमें 83 प्रसंग नहीं है, इनमें केवल 84 प्रसंग है। यही 84 प्रसंग के माध्यम से सुन करके भगवान की कथा ला सुन करके अपन व्यथा ला भगवान की कथा में जोड़ दे, तो सच में तो दोनों लोक की व्यथा दूर हो जाई, ये संसार की व्यथा घलो दूर हो जाई, और ऊपर में जाके बाद में ऊंचो व्यथा नहीं रहा है। ये भगवान के संकेत है। अभी सुंदर सत्संग करे के एक सुंदर लाभ है भाई। एक स्थिति संत मनहा ये जगह जगह राम कथा के आयोजन करा के ये सुंदर सत्संग करवाते, ताकि कहीं न कहीं कभी न कभी काकरो मन कहीं पलट गए, भगवान की कथा में मन लग गए, तो अगर जीव धन्य हो जाते आगे चल के भाई। यही राम कथा कारा के सुंदर उद्देश्य होते। तो अवन हमू चर्चा करबन रामचरितमानस की दूसरा सोपान अयोध्या कांड के। अयोध्या कांड में जहाँ राम जी ला 14 साल के वनवास हो गए, कैकेयी जी मांगी इसकी 14 साल के वनवास राम ला होना चाहिए, मोर बेटा भारत ला राज्य होना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस के लिए माने। अब राम ला जंगल कावर मांगे, जबकि राम के तो राज्य से होने वाला रही से एक दिन पहले, एक दिन के बाद में काबर राम ला राम बनना है भाई। राम के अवतार के प्रयोजन है विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान राम के अवतार के प्रयोजन है ब्राह्मण के कल्याण करा, धेनु मन के कल्याण करा, संत मन के कल्याण करना, विप्रहित और सुर मन के कल्याण करना, देवता मन के कल्याण करना। ये सबके कल्याण करे पर भगवान के अवतरण होते सगुण रूप में। अब महाराज दशरथ डायरेक्ट वाला सिंहासन देती से, जबकि ये 4 भक्त मन के रक्षा करे पर वाला 4 आसन में बैठे लगी भाई। पहली आठन तो भगवान राम बैठ गए बरासन में, कहा जनकपुर के नगर में सीता जी के साथ विवाह के मंडप में बरासन में बैठ गए। अब बरासन के बाद में महाराज दशरथ डायरेक्ट सिंहासन देती से, तब ये 3 जन के काम नहीं हो पाती। एक सिद्ध भगवान राम सरस्वती माता ला प्रेरणा कर दी। वैसे प्रेरणा देवता मन करे है, मगर भगवान की इच्छा रही से सूत्रधार भगवान हरे, और सतु जी के माध्यम से मंथरा ला की बुद्धि बिगाड़ देगी। अब मंथरा की बुद्धि बिगाड़े के बाद मंथरा के माध्यम से कैकेयी जी ला भड़काए देगी, और फिर कैकेयी जी के माध्यम से भगवान राम ला 14 वर्ष के वनवास हो गए। अब केवल एक ही झन हो है ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी, खींच की तपसी की वेश में विशेष उदासी होकर के 14 वर्ष तक वनवास में निवास करवे। और कनो कनो संत कहते भैया नहीं नहीं में 3 जन लहो है। कौन कौन 3 जन लहो है? तापस वेश विशेष उदासी की, विशेष के मतलब होते विशिष्ट सेवक। और भगवान राम के विशिष्ट सेवक कौन हरे? लक्ष्मण लाल जी महाराज हरे। और उदासी की, उदासी के मतलब होते उत्कृष्ट दासी। उत्कृष्ट दासी कौन हो सकते? तो केवल पत्नी हो सकती उत्कृष्ट दासी, तो सीता दिलगल हो इसकी। अब यही प्रसंग में अब राम जी वनवास हो गए, सब तक फैल गए, राम जी जंगल हो गए हैं। माता के पास आगे ले भगवान राम गए हैं, कौशल्या जी के पास, सीता जी भी वहां है। अब एला सुने सीता जी अगला गए, व्याकुल हो जाए, भगवान राम के पास निवेदन करते कि पतिदेव महू जाते हो। और सच में पति और पत्नी होते संसार में, पति और पत्नी होते। पति मतलब का होते? जे अपन ती के पतल रखे, अर्थात अपन पत्नी के पतल रखे ना, ओला कथे पति। पत रखे मतलब जानते हो ना, नान नान बात में गाली देना, नान नान बात में मारना पीटना नहीं, एल कथे पत रखी। जे अपन पत्नी के पतल रखे वही सच्चा पति महोदय है। अब पत्नी का मतलब का होते? जे अपन पति ला पतन से बचाए, अर्थात काकरो पति है व्यभिचारी हो गए, शराबी हो गए, जुआरी हो गए,
ऐसन मतलब गिरत है चरित्र से, वो गिरे से बचाए, पतन मतलब गिरना से बचाए, ओला कथे पत्नी। जय हो। तब भगवान राम और सीता जी पति पत्नी है। पति हो गए वनवास, पत्नी सुनते कि पति देव वनवास हो गए है, और भगवान राम और नाना प्रकार के उपदेश देते, घर में रह के सेवा कर, गुरु की सेवा करबे, माता की सेवा करबे, महू नहीं रात हो, लक्ष्मण भी नहीं रात है, और नहीं माने तो जंगल के डर ला बताते, वहां कांटा मिली रास्ता में, कंकड़ मिली, बिना जू तक चलेल पड़ी, तोर कोमल तोर सुंदर चरण कोमल है, वहां बाघ मिली, भालू मिली, जानवर मिली, राक्षस मिली, जमीन में सोल पड़ी, नाना प्रकार के दुख के बारे में बताते, मगर सीता जी नहीं माने। और कथे लागी सासु पग कहा कर जोरी, क्षमहि देवी बड़ी अभिनय मोरी, दीन प्राण प्रति मोहि सीख सोई, जेहि विधि मोरा परमहित होई। और फिर मैं अपनी समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जगमाही। भगवान राम भले की सीता जंगल में नाना प्रकार के दुख है, संग में मत जा, मगर सीता जी एक ही बात स्पष्ट कह दी कि मैं तो मन में देखत हूँ कि सबसे बड़े दुख का हो संसार में माँ स्त्री मन के लिए, तो स्त्री मन के लिए सबसे बड़ा दुख होते पति से अलग होना, पति के वियोग होना। भाई ये नारी मन के सबसे बड़े दुख है। संसार में से दुख की कमी नहीं है, नाना प्रकार के दुख है, मगर नारी मन के लिए विशेष दुख होते पति से अलग होना, पति से वियोग होना। मातारी मन के 3 वर्ग होते, एक तो लड़का रहते तो वो कुमारी कहे जाते, वो पिता के बस में रहते, आगे चल के जब नारी होते पति के बस में होते, और आगे चल के वो मातारी होते, वो लड़का के बस में होते, मतलब लड़का मतलब पुत्र के बस में रहते। अब ओकर मन के बेनी के बारे में घलो जान ले, कुंवारी लड़का मन के केठन बेनी होते, केठन होते वो मातारी लड़का मतलब पूछे जाए पढ़िया मतलब 2 बेनी होते, 2 बेनी, कुंवारी मन के 2 बेनी होते, नारी मन के 1 बेनी होते, और महतारी मन के 3 बेनी होते। ये बेनी का हाथ भाई रामायण कहा था, काबर त्रिटा मतलब देखो 3 ठन बेनी दी से। कुंवारी मन के 2 बेनी होते, काबर एक तो वह पिता के बस में है, अभी आगे चल के पति के बस में, एक संभावना देते पड़ी 2 बेनी रखते। नारी मन के केवल 1 बेनी, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय बचन मन पति पत प्रेमा। नारी मन के 1 ठन धर्म में 1 व्रते, अब काय बचन अर्थात शरीर और मन और वचन से अपन पति के चरण कमल में प्रेम करना, एक होकर 1 बेनी होते, और महतारी मन के 3 बेनी होते। ज्ञान भक्ति और बराग महतारी मन के जीवन में ये रामचरितमानस की कहावत है। तब आज सीता जी एक पत्नी है, और पत्नी सबसे बड़े दुख का होते तो पति की वियोग। और सच बात है, जीवन में अगर पति से वियोग हो जाए कोई पत्नी के, तो सबसे बड़े दुख होते भाई। सीता जी कथे मैं तब देखा तो कि पत्नी से वियोग बड़े बड़े चीज नहीं है। प्राणनाथ करुणायत सुंदर सुखज सुदान, तुम बिन रघुकुल कुमत विधु, सुरपुर नरक थमान। आवन चिंतन कर बोल मगर एक भजन के बाद बोल सियावर रामचंद्र की जय। दशा बुझ दीन की भगवन, संभाल लोगे तो क्या होगा। आपकी सेवा की चरण में लगा लोगे तो क्या होगा। मैं नामी पापी, मैं जिंदगी भर पाप किया हूं भगवान, आपके चरण में आया हूं दीनानाथ, मुझे भी आपके चरण में शरण देना प्रभु।
मैं नामी पापी, नामी पाप हर हो तुम, तो लाज दोनों नाम रख लोगे तो क्या हो। अब आपके चरण को छोड़कर मैं जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। ओ नाम पतित पावन जग, आको नाम पतित पावनी जग, आको नाम पतित पावन जग, आको नाम पतित पावनी जग। बहिया दीन हथियारे। प्यारे प्रभु आप हमसे न दूर हैं और हम आपसे न दूर हैं, क्या बताऊं भगवान, ये तो नजरों का कसूर है। जाऊं कहां जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। खग मृग व्याध मसान विटप जड़, खग मृग व्याधि पासान विटप जड़, खग मृग व्याध मसान विटप जड़, खग मृग व्याधि पासान विटप जड़। अवन कवन सुर तारे, पवन कवन सूर्य तारे तारे। जाऊं तो जाऊं कहां भगवान, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहां तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे।
दास तुलसी प्रभु, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, इनके हाथ दास तुलसी प्रभु, जिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपने पहारे, कहाँ अपने पौहारे पौहारे, जाऊं तो जाऊं कहाँ भगवान, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे, को नाम पतित पावन जगा, को नाम पतित पावन जग, को नाम पतित पावन जगा, को नाम पतित पावन जग, कहिया दीन प्यारे प्यारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे, जाऊंगा तजी चरण तुम्हारे। भरत प्रिय राम चंद्र की जय।